हम छत्तीसगढ़ अंबिकापुर में हैं और हम रेहाना फाउंडेशन से हैं। आज हमारे साथ दिल्ली यूनिवर्सिटी से प्रोफेसर पूर्वानंद हैं। हम उनका स्वागत करते हैं। स्वागत है सर। हमारा ये कार्यक्रम है जिसका नाम है गांधी सुमिरन, और इसी सिलसिले में प्रोफेसर पूर्वानंद आज हमारे साथ में हैं। गांधी को लेकर हमारे मन में बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अफवाहों से जन्मी हैं, कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जिसे हम जानते नहीं हैं। आज प्रोफेसर साहब हमारे साथ में हैं और हम कोशिश करेंगे गांधी जी के बारे में उन तमाम सवालों के जवाब लेने के। आज बहुत सारी ऐसे चीज़ हैं, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो अनसुलझी हैं, उलझी हैं या अफवाहों के गर्भ से लगातार जन्म ले रही हैं। उन्हीं में से एक सवाल ऐसा है जो बहुत बड़ा सवाल है और हमेशा पूछा जाता है कि जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, उस दौरान गांधी जी की असहमति से, या यूं कहें कि शायद अफवाहों के अनुसार उनके विरोध के कारण उन्हें कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफ़ा देना पड़ा। आप क्या सोचते हैं सर कि क्या ये बात सही है या ऐसा है क्या? नहीं, ये बात गलत है, इसलिए कि गांधी ने यह ज़रूर कहा था कि सुभाष चंद्र बोस से उनका रास्ता मिलता नहीं है, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस की जो पद्धति थी उससे गांधी सहमत नहीं थे और वह बात तक रही। लेकिन दोनों एक दूसरे का आदर बहुत करते थे। यह बात इससे जाहिर है कि सुभाष चंद्र बोस जब हिंदुस्तान से बाहर चले गए, उन्होंने आज़ाद हिंद फौज बनाई, तब भी उन्होंने गांधी के जन्मदिन पर वहाँ से ब्रॉडकास्ट किया था और गांधी को महात्मा और राष्ट्रपिता सुभाष बोस कहते थे। तो इसलिए यह जो अफवाहें उड़ाई जाती हैं, उन अफवाहों से उलट अगर ऐसी कोई भी बात होती तो सुभाष बोस वह आदर क्यों बनाए रखते? एक दूसरे के यह बात हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि कांग्रेस के भीतर मतभेद नेताओं में रहा करते थे। गांधी के एक से अधिक बार मतभेद हुए कांग्रेस के नेताओं से। गांधी का इस बात पर भी मतभेद था जब कांग्रेस ने नॉन वायलेंस को उसूल के तौर पर कबूल नहीं किया, जैसा गांधी कह रहे थे। पीस और नॉन वायलेंस, इसमें गांधी नॉन वायलेंस की वकालत कर रहे थे, लेकिन कांग्रेस ने पीसफुल शब्द इस्तेमाल किया। तो ये मतभेद बहुत थे, इसको ध्यान रखना चाहिए। और उन मतभेदों में यह भी ध्यान रखिए कि सुभाष बोस इसलिए पीछे नहीं हट गए कि गांधी दूसरी तरफ थे, है ना। तो यह बड़प्पन है उस दौर के लोगों का। यह भी सब लोग ध्यान रखें कि गांधी और रविंद्रनाथ ठाकुर बहुत गहरे दोस्त थे, लेकिन दोनों सार्वजनिक रूप से एक दूसरे से असहमति जाहिर कर सकते थे और दोनों की दोस्ती में कोई दरार नहीं पड़ती थी। तो जब ये कांग्रेस के अध्यक्ष सुभाष बाबू चुने गए, जिसमें जाहिर है गांधी उनके पक्ष में नहीं थे, उसके बाद गांधी ने बार बार उनसे यह कहा कि आप कार्य समिति स्वयं चुनेंगे, अपनी मर्जी से चुनेंगे। और यह चीज़ खिंचती रही, क्योंकि गांधी का कहना था कि फिर इसमें मुझे नहीं आना चाहिए, क्योंकि आपने ये चुनाव जीता है तो पूरी कार्य समिति आपके मुताबिक होनी चाहिए। और आगे चलकर सुभाष बोस कुछ और चाहते थे, क्योंकि वो चाहते थे कि इसमें सहमति गांधी की भी हो और बाकी लोगों को भी हो, और गांधी का कहना था कि मैं इसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहता हूँ। तो जो लोग इस दौर के इतिहास को ठीक से पढ़ते नहीं हैं, जानते नहीं हैं, और जो गांधी और सुभाष बाबू के संबंधों को भी ठीक से नहीं जानते हैं, वे इस तरह की अफवाहें उड़ाते भी हैं, क्योंकि उन्हें गांधी का कद छोटा करना है। दूसरे वो ऐसा करके सुभाष बाबू का कद भी छोटा कर देते हैं। यह भी ध्यान रखना चाहिए कि जब सुभाष बाबू गायब हो गए तो गांधी ने फौरन लिखा उनके परिवार को कि मुझे बहुत चिंता हो रही है, क्या हुआ, है ना। उसके बाद जब उनसे पूछा गया कि सुभाष बाबू ने ये फौज बनाई है और आप क्या करेंगे, गांधी ने कहा कि मैं उनके रास्ते से सहमत नहीं हूँ। अगर वो उस रास्ते से जीत कर आते हैं तो मैं उन्हें मुबारकबाद ज़रूर दूंगा, लेकिन मैं उनके रास्ते के साथ नहीं हूँ। तो ये हिम्मत थी दोनों में, है ना, एक दूसरे से ऐतराज़ जाहिर करने की, असहमति जाहिर करने की, और फिर भी साथ मिलकर काम करने की। इसमें एक नुक्ता और है सर जो बड़ा महीन नुक्ता है, वो ये अक्सर कहा जाता है, ये किस पक्ष की बातें हैं ये कहना तो बड़ा स्पष्ट सा है, लेकिन सवाल यह है कि जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस उनसे मिले, हिटलर से जाकर मिले, तब गांधी के इस निर्णय को भी सही बताया गया है
कि देखिए कि बाद में जब नेताजी हिटलर से जाकर मिले, यदि ऐसा होता कि सुभाष चंद्र बोस बने रहते तो ये बात दिक्कत की होती। मैंने आपसे कहा कि दोनों के तरीके में अंतर था। गांधी अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ थे जी। जर्मनी ने हमला किया था इंग्लैंड पर जी। गांधी ने इंग्लैंड को कहा था कि हम आपका सहयोग नहीं करेंगे जब तक आप हमें आज़ाद नहीं करते। लेकिन उसके साथ उन्होंने कहा था कि हिटलर से समझौते का कोई सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि वो मानवता को नष्ट करने की तरफ बढ़ रहे हैं। तो यह अंतर था। सुभाष बाबू ने ऐसा सोचा कि वे अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ चूंकि हिटलर है और तोजो हैं और मुसोलिनी है, इसलिए उनसे समझौता करके वे इंडियन नेशनल आर्मी को मजबूत करके और भारत में अंदर आकर और जापान की सहायता से अंग्रेज़ों को भगा दे सकते हैं। लेकिन जापान कहीं ज़्यादा ख़तरनाक था और उस बात को लेकर उस दौर में बहुत बहस हुई थी और गांधी ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा था कि मैं हिंदुस्तान में अंग्रेज़ों को हटाकर जापानियों की गुलामी नहीं लेना चाहता हूँ। और जापानियों ने खुद हिंदुस्तानी युद्ध बंदियों के साथ जो बर्ताव किया उसकी कहानियाँ लोगों के पास हैं और वो बहुत वहशियाना बर्ताव था। इसलिए सुभाष बोस का यह फैसला तो गलत था, इसमें कोई शक नहीं कि हिटलर और तोजो और मुसोलिनी का साथ लिया जाए, क्योंकि फासिज्म कहीं ज़्यादा बड़ा ख़तरा था जिसको पूरी दुनिया महसूस कर रही थी और वो दुनिया को तबाह बर्बाद कर देता। यह अंतर तो दोनों में था। गांधी वैचारिक रूप से, सैद्धांतिक रूप से फासिज्म के बिल्कुल ख़िलाफ़ थे, जापान की उस जुल्मी हुकूमत के ख़िलाफ़ थे, मुसोलिनी के ख़िलाफ़ थे। यह बात तो बहुत सच कही प्रोफेसर साहब ने, और यह भी सच है कि कभी भी दो बड़े लोगों के बीच में किसी भी मतभेद को लेकर ऐसी बातें कह पाना ज़रा सा मुश्किल हो जाता है कि जब बात गांधी की हो और सुभाष चंद्र बोस की हो, और दोनों में से कभी भी ऐसा नहीं कहा जा सकता कि सुभाष चंद्र बोस की देशभक्ति में कमी थी या वो छोटे थे, ऐसा कभी नहीं है। ये दोनों लोग बहुत ज़्यादा महान थे, बहुत बड़े थे। उनमें कुछ मतभेदों का या भविष्य को देख पाने का कुछ ज़रा बहुत फ़र्क हो सकता है, और इसमें और कहीं पर भी इनमें ज़रा सा भी कोई मतभेद हम तो ऐसा नहीं